अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इसराइल और हमास में अब लफ्ज़ी जंग भी शुरू हो गई है। इसराइल हमास को मुखातब करके धमकी दे रहा है कि जब तक तुम्हारा नामो निशान नहीं मिट जाएगा हम जंगबंदी नहीं करेंगे। इसराइल की तरफ से हमास को मुखातब करके कहा जा रहा है तुम हथियार डाल दो वरना मार दे जाओगे। दूसरी तरफ हमास की तरफ से इसराइल को मुखातब करके कहा जा रहा है हम कभी भी हथियार डालने वाले नहीं हैं। अभी तक तुमको एक भी जंगी हदफ में कामयाबी नहीं मिल सकी है। तुम गज़ा की पट्टी को खाली कर दो, यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हारे तमाम फौजी जहन्नम रसीद कर दिए जाएंगे। ये लफ्ज़ी जंग अब बढ़ती जा रही है। दोनों तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी तरह की बातें की जा रही है। गज़ा पट्टी पर इसराइली हमला को 77 दिन पूरे हो गए हैं और 77 दिन पूरे होने के दौरान इसराइल ने दावा किया है कि गज़ा पट्टी के अशुजाइया कॉलोनी का पूरा कंट्रोल इसराइल की आर्मी ने हासिल कर लिया है और हमास के कई ठिकानों को वहां तबाह बर्बाद कर दिया है। दूसरी तरफ हमास के अस्करी विंग अल-क़साम ब्रिगेड के तर्जमान अबू उबैदा ने अपनी वीडियो जारी करके कहा कि शुजाइया में ज़बरदस्त लड़ाई हुई और इस लड़ाई के दौरान 25 से ज़्यादा इजरायली फ़ौजी को हमारे जवानों ने, हमारे लड़ाकों ने हलाक किया है। 41 से ज़्यादा इसराइल की जंगी गाड़ियों को, उसके फ़ौजी आलात को हमने तबाह बर्बाद किया है। इसके अलावा कई जालों में हमने इजराइल की आर्मी को फंसाया, कई सुरंगों में बारूद रखे गए, बम रखे गए। इजराइल की आर्मी वहां तक पहुंचने की कोशिश की और फिर हमास के जाल का शिकार हो गई इजराइल की आर्मी। उसके अलावा ये खबर भी सामने आई है कल की, यानी अशजाइया कॉलोनी में जो घमसान की जंग हुई है उसमें 60 से ज़्यादा इजरायली आर्मी शदीद ज़ख्मी है। 8 की हालत बिल्कुल ही नाजुक बनी हुई है। ये ताज़ा तरीन अपडेट है जो अभी वहाँ से आ रही है और अब दोनों तरफ से कहा जा रहा है हथियार डालने को। हमास के लड़ाके वाज़े लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि हम हथियार डालने वाले नहीं हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू की तरफ से मुखातब करके कहा जा रहा है कि तुम लोग हथियार डाल दो वरना मारे जाओगे। इसराइल ने एक दावा ये भी किया है कि अब तक 7000 से ज़ायद हमास के लड़ाके मारे गए हैं। हमास ने इसराइल के इस दावा को मुस्तरद कर दिया है। दूसरी तरफ 150 से ज़्यादा इजरायली आर्मी ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान मारे गए हैं। 2000 के करीब इजरायली आर्मी ज़ख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें से अच्छी खासी तादाद ऐसे आर्मियों की है, ऐसे फ़ौजों की है जो शदीद ज़ख्मी है, उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। इस बीच हमास ने उस मंजरनामा की वीडियो को भी जारी कर दिया है जिसमें देखा जा रहा है इसराइली फ़ौजी अपने ही शहरियों को मार रही है जिन्हें 7 अक्टूबर के हमला के दौरान हमास ने कैदी बनाया था। इधर अक़वाम मुत्तहिदा से खबर आ रही है कि वहाँ जंगबंदी की करारदाद चौथी मरतबा मुलतवी हो गई है। जंगबंदी की करारदाद को मुत्तहिदा अरब अमारात ने पेश किया है और इसको पेश करने में कई दूसरे ममालिक भी शामिल हैं। अमेरिका इस मरतबा वेटो पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, इसलिए बार बार उसके अल्फाज तब्दील किए जा रहे हैं और जंगबंदी की करारदाद पर वोटिंग मुलतवी होती जा रही है। आज चौथी मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जंगबंदी की करारदाद पर वोटिंग मुलतवी हो गई है। इधर मिस्र से खबर आ रही है कि हमास के सरबराह इस्माइल हानिया काहिरा में मौजूद हैं। मुज़ाकरात के लिए बातचीत का दौर जारी है लेकिन अभी तक हतमी नतीजा नहीं निकल सका है और उसकी वजह यह है कि इसराइल दबाव बना रहा है कि हमास हमारे 40 कैदियों को रिलीज़ कर दे, उसके बदले में 1 हफ्ता की आर्जी जंगबंदी की जाएगी। दूसरी तरफ हमास का दबाव है, हमास का इसरार है जब तक मुकम्मल तौर पर जंगबंदी नहीं होगी, मुकम्मल तौर पर जारहियत बंद नहीं होगी, उस वक्त तक किसी तरह की कोई डील नहीं हो सकती है। किसी तरह की जंगबंदी हमको नहीं चाहिए। तो सीज़ फायर के लिए दोनों तैयार हैं। इसराइल भी सीज़ फायर की बात कर रहा है, हमास के लोग भी सीज़ फायर चाहते हैं, लेकिन हमास का मानना है, हमास की मांग है कि मुस्तकिल सीज़ फायर होना चाहिए, आर्जी जंगबंदी नहीं चाहिए। इसराइल आर्जी जंगबंदी के लिए सिर्फ तैयार है और वजह साफ है, इसराइल को पिछले 77 दिनों में अभी तक अपने एक भी हदफ में कामयाबी नहीं मिल सकी है। हमास ने इसराइल के शहरियों को जिन्हें यरगमाली बनाया था कहाँ छुपा रखा है, अभी तक इसराइल, अमेरिका, बरतानिया और दुनिया के कई ममालिक मिलकर लोकेशन को तलाश नहीं कर सके हैं। इसराइल का दूसरा हदफ था हमास को ख़त्म करना, हमास की
ہلاکت کو کم کرنا، لیکن اس میں بھی اسرائیل کو ابھی تک کوئی کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ اسرائیل کا تیسرا ہدف تھا حماس کی بنائی گئی سرنگوں کو، اس کے تمام ٹھکانوں کو، تمام ہتھیار کو ختم کرنا اور ہمیشہ کے لیے فلسطینیوں کے دل سے آزادی کی تحریک کو، وطن کو آزاد کرانے کی جدوجہد کے جذبے کو ختم کر دینا۔ اس میں بھی 1% کامیابی نہیں مل سکی ہے اسرائیل کو، اس لیے اسرائیل اس جنگ کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، لیکن اسرائیل نے جس طرح جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے، انسانوں کا قتل عام کیا ہے، حماس کے لڑاکوں کو مارنے کے بجائے عام فلسطینیوں کو مارا ہے، اس نے اسرائیل کی مشکلیں بڑھا دی ہے۔ اسرائیل دنیا بھر میں تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ جو ممالک کھل کر اسرائیل کا ساتھ دے رہے تھے اب وہ بھی شرم کے مارے کھل کر ساتھ نہیں دے پا رہے ہیں۔ امریکہ جو اب تک اسرائیل کو سپورٹ کر رہا تھا وہ بھی اب شرمندہ سا ہو رہا ہے، اور وہ بھی اب کھل کر اسرائیل کی دہشت گردی کو سپورٹ کرنے میں ہچکچا رہا ہے، اور اس لیے جنگ بندی کی قرارداد پر بار بار ووٹنگ ملتوی ہوتی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ ملت ٹائمز کو سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر فالو کر لیجئے۔